स्पॉटिंग द एरर। जितनी भी वर्ब से रिलेटेड, जो वर्ब की फर्स्ट वीडियो आई थी, सेकंड वीडियो आई थी, उनसे रिलेटेड एरर जितनी भी गवर्नमेंट्स एग्जाम में आई हुई हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट एरर है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज सो इंक्विजिटिव दैट ही रोज मैनी क्वेश्चन इन द क्लास। अब यहाँ पता नहीं आपको कहाँ एरर है। ही वॉज, ही क्या सब्जेक्ट, वॉज क्या हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। सो इंक्विजिटिव, ये पूरा टेंस खत्म हो गया। ये कौन सा टेंस है? ही वॉज सो इंक्विजिटिव, यह है सिंपल पास्ट टेंस। जो सिंपल पास्ट टेंस होता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये सिंपल फ्यूचर टेंस, ये हमेशा किसी चीज़ की पहचान या क्वालिटी बताते हैं। जो इनका स्ट्रक्चर होता है टेंस का, वो यही होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, वॉज ये वर, इज ये आर, एम इज आर एम प्रेजेंट में आएगी, वॉज वर पास्ट में आएगी, और इनके बाद या तो कोई नाउन आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, या कोई एडजेक्टिव। अब देखो जैसे ही वॉज सो, सो क्या, सो एडवर्ब है, इंक्विजिटिव क्या, ये एडजेक्टिव है। जो ये एडवर्ब है, ये किसकी विशेषता बता रहा है? एडजेक्टिव की। अब ये कह रहा है कि ही वॉज सो इंक्विजिटिव, वह इतना उत्सुक है। दैट क्या है? दैट है कंजंक्शन। कंजंक्शन का काम क्या होता है? ये हमेशा दो क्लोज को जोड़ती है। क्लोज हमेशा एक पूरा सेंटेंस है। जैसे क्लोज एक पूरा सेंटेंस होता है जिसमें वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तीन होते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसे बोलते हैं क्लोज। अब जैसे दैट कंजंक्शन है, कंजंक्शन हमेशा क्लोज को जोड़ती है। तो एक पूरा सेंटेंस ये रहा, ही वॉज सो इंक्विजिटिव, वह इतना उत्सुक था। दैट कंजंक्शन की ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास। अब देखो यहाँ एरर किस चीज़ की? हमेशा एरर तो उसकी है मैन वर्ब की, कि ही रोज, ही क्या सब्जेक्ट, आर ओ एस ई रोज। अब जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि राइज, रोज, राइजन, हमने पढ़ा था कि राइज, रोज, राइजन, राइज, रोज, आर ओ एस ई रोज, राइजन, इसका मतलब है उगना, वृद्धि करना। लेकिन ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसको कोई भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती। इंट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब होते हैं जिनको कोई भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती। अब यहाँ देखो आप, रोज मैनी क्वेश्चंस, ही रोज, रोज के बाद एकदम ऑब्जेक्ट आया, मैनी क्वेश्चंस, हमेशा ऑब्जेक्ट का काम कौन करता? नाउन या प्रोनाउन। तो मैनी क्या? एडजेक्टिव, न्यूमेरल एडजेक्टिव, क्वेश्चन ये रहा नाउन, क्वेश्चन। तो मैनी के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है, तो मैनी क्वेश्चन। तो अब बताओ कि जो रोज है, यहाँ कैसी सेंस आ रही? पूरे टेंस को पढ़ के ऐसा आ रहा है ना कि उसने क्वेश्चन उठाए इन द क्लास में। लेकिन रोज का मतलब तो वृद्धि करना, तो वृद्धि थोड़ी ना। तो इसके लिए किसी मुद्दे को उठाना या क्वेश्चन उठाना, उसके लिए हम दूसरी वर्ब यूज करते हैं, जिसको, कौन सी वर्ब? ये रेज, आर ए आई एस ई, रेस, आर ए आई एस ई डी, रेज्ड, आर ए आई एस ई डी, रेज्ड, आर ए आई एस ई, यू है आर आई एस ई। कितना डिफरेंस है इनमें? तो ऐसी एरर आती है। इसके बाद तो कभी भी नाउन नहीं आएगा कि इसको ऑब्जेक्ट चाहिए ना, या तो प्रीपोजिशन आएगी या कुछ और चीज़ आएगी। लेकिन जो रेज है, इसको नाउन चाहिए, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इसलिए यहाँ ऑब्जेक्ट आया हुआ है, रोज मैनी क्वेश्चन, तो हमेशा क्या यहाँ आएगी? रेज, आर ए आई एस ई डी, रेज, सेकेंड फॉर्म। तो ही रेज मैनी क्वेश्चन इन द क्लास रूम, उसने अनेक क्वेश्चन उठाए क्लास रूम में, ठीक है। तो आपने देखा कि एक एक पार्ट ऑफ स्पीच जब भी पढ़ना है तो एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को जानना है कि यू क्यों आया, ये कैसा है। जैसे यहाँ इन क्या है? इन तो है प्रीपोजिशन, द क्या? आर्टिकल। हमेशा आर्टिकल का यूज नाउन से पहले होता है, या किसी भी अगर चीज़ से पहले आपको नहीं पता ये नाउन या प्रोनाउन क्या है, अगर आर्टिकल लग रहा ना उसके पहले, तो आप समझ लेना कि वो इससे आगे वाला नाउन है। तो द क्लास, क्लास क्या? नाउन, ठीक है। तो यहाँ क्या आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए आर ए आई एस ई और डी, ठीक है। इसकी जगह ये गलत है। ही रोज, ही रेज मैनी क्वेश्चन इन द क्लास। अब सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। ही वॉज बोर्न टू पुअर पेरेंट्स बट ग्रो अप इन एन एफluent फैमिली
अब यहाँ क्या आयु, ही क्या सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग वर्ब। लेकिन BORNE आपने ऐसी 2 वर्ब पढ़ी थी, ये कौन सी थर्ड फॉर्म है। वाज वर्ब के साथ अगर थर्ड फॉर्म आ रही, इस RM के साथ अगर थर्ड फॉर्म आ रही, इसका मतलब क्या, ये पैसिव वॉइस। अगर वाज वर्ब के साथ क्या आती, नाउन एडजेक्टिव, तो फिर क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट क्या है, सिंपल पास्ट का टेंस। वाज वार आ रहा तो सिंपल पास्ट का, इज RM आ रहा तो सिंपल प्रेजेंट का, ठीक है। लेकिन वाज वर्ब के साथ अगर थर्ड फॉर्म या इज RM के साथ अगर थर्ड फॉर्म आ रही तो पैसिव वॉइस है। इसका मतलब सब्जेक्ट पे काम हुआ, सब्जेक्ट ने काम नहीं करा। एक्टिव का मतलब क्या है, एक्टिव का मतलब, एक्टिव वॉइस का मतलब ये है कि सब्जेक्ट काम करता। पैसिव वॉइस का मतलब क्या, पैसिव वॉइस का जो मतलब है वो ये है कि सब्जेक्ट पर काम होता है, ऑब्जेक्ट काम करता। तो ही वॉज बोर्न। अब आप देखो, बोर्न की 2 मीनिंग है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखी। अब यहाँ देखो आप, BEAR ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। BOR बियर, BORE, BORN। एक हमने पढ़ी थी BEAR, BORE, BORN, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। अब इनकी जो BORNE बोन, ठीक है, इनकी थर्ड फॉर्म में डिफरेंस है। बियर, इसका मतलब, बियर का मतलब जन्म देना, एक बियर का मतलब सहन करना, ठीक है। अब जो बियर बोर, BORNE बॉर्न, ठीक है, बियर बोर और एक बॉर्न, तो इन दोनों की फर्स्ट और सेकंड जो फॉर्म है सेम है, लेकिन थर्ड फॉर्म में डिफरेंस है। इसका अगर लास्ट में ई लग रहा तो इसका मतलब है सहन करना, सहन, ठीक है, सहन करना। अगर लास्ट में ई न लग रहा तो इसका मतलब है जन्म देना, ठीक है। कितना सा डिफरेंस है, ये ऐसी घुमा फिरा जाती। अब आपको बताऊँ ये किस चीज़ का सेंस लग रहा, कि ही वॉज बोर्न टू पुअर पेरेंट्स बट ब्रोट अप इन एन एफ्लुएंट फैमिली। तो अगर उसका ऐसा लग रहा कि उसका जन्म हुआ पुअर पेरेंट्स के यहाँ, तो जन्म की बात हो रही ना, लेकिन ये BORNE जो ई है ये तो सहन करना है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हम क्या यूज करेंगे, ये जिसमें ई नहीं होगा स्पेलिंग में, BORN बोर्न, ठीक है। ही वॉज बोर्न टू पुअर पेरेंट्स, उसका पुअर पेरेंट्स के जन्म हुआ। बट लेकिन अब ये क्या, बट कंजंक्शन, ब्रोट अप, ब्रोट का सेकंड फॉर्म, इसका सब्जेक्ट कहाँ, फिर कंजंक्शन के बाद तो दूसरा सेंटेंस शुरू है। ये कॉमन सब्जेक्ट, ही कॉमन सब्जेक्ट है इसका। ही वॉज ब्रोट अप इन एन एफ्लुएंट फैमिली, उस वह एक, उसका लालन पोषण, ब्रोट अप का मतलब है लालन पोषण, उसकी परवरिश। इन क्या प्रीपोजिशन, एन क्या एडजेक्टिव, एन क्या आर्टिकल है, एफ्लुएंट क्या, एफ्लुएंट है एडजेक्टिव, और फैमिली क्या नाउन। हमेशा नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एफ्लुएंट एडजेक्टिव। एन आर्टिकल किसके लिए लगता है, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए, नाउन के लिए किसके, फैमिली, ठीक है। तो किस चीज़ क्या रहती है, BORN आएगा, ई नहीं आने का, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो वर्ब से रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वर्ब याद करनी है, उसके बाद ये क्वेश्चन लगा देने हैं। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा अगर वर्ब से आएगा, अगर आपने ये काम किया। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन है, द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड इन 1950 when India was not self-dependent in many aspects. The university was founded 1915 when India was not self-dependent in many aspects. अब यहाँ देखो, यहाँ ऐसी सेंस आ रही कि जैसे यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई हो 1950 में, ठीक है, ऐसी सेंस आ रही। तो अगर वाज आया, द यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट है, वाज आया, वाज के साथ या तो नाउन चाहिए एडजेक्टिव या फिर थर्ड फॉर्म। अगर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है तो किसके द्वारा की गई है, तो पैसिव वॉइस होना चाहिए, मतलब वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो वाज के साथ क्या आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म। अब हम चेक करेंगे ये थर्ड फॉर्म स्थापना करने की है या पाने की है। एक इन दोनों देख, कॉमन जो वर्ब है, दो जो आपने देखी थी कॉमन वर्ब, FIND, फाइंड, फाउंड और फाउंड, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फाइंड का मतलब पाना, ठीक है। और जो स्थापना करने की तो आपने पढ़ी थी फाउंड, फाउंडेड, इसकी थर्ड फॉर्म फाउंडेड, ठीक है।
इसका मतलब है स्थापना करना। तो इस दोनों मीनिंग्स, इसकी सेकंड फॉर्म और इसकी फर्स्ट फॉर्म सेम है। अब अगर मैं यहाँ मान लूँ कि स्थापना करना है, तो हमें तो पता कि वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आना चाहिए क्योंकि किसी ने इसकी स्थापना करी। तो हम क्या करेंगे, फाउंडेड। फाउंडेड का मतलब क्या, तो ये वाली वर्ब लेंगे हम। हालांकि सेकंड और फर्स्ट फॉर्म इन दोनों की सेम है, पाना, लेकिन हमने किस सेंस लगाया, हमने पढ़ गया सेंस लगा कि स्थापना की गई, तो स्थापना के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए वाज वर्ब की। तो फिर सेंस में थर्ड फॉर्म फाउंडेड, सेकंड थर्ड फॉर्म दोनों सेम है, तो क्या आनी चाहिए, फाउंडेड इन 1915। अब सेंस ठीक बैठ रहा है कि यूनिवर्सिटी कब स्थापित की गई, 1950 में। अगर हमें टाइम का कहीं वो दिया ना उल्लेख, तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। जहाँ हम पे टाइम पे फेजेस डालते हैं वहाँ पास्ट इंडेफिनिट, जैसे 1950 में, तो यहाँ टाइम को दिया ना, तो इसलिए पास्ट इंडेफिनिट वाज के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वैन क्या है, इसको हम वैन को एज ए कंजंक्शन और एज ए एडवर्ब दोनों तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वैन शुरू में आ रहा सेंटेंस की तो ये एडवर्ब है, अगर बीच में आ रहा तो ये कंजंक्शन है, तो यहाँ कंजंक्शन की तरह यूज हुआ। इसी अरे हो बिल्कुल सही बात है, कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा। कंजंक्शन का काम दो सेंटेंसेस को जोड़ना, तो ये जोड़ भी रहा। देखो, द यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड इन 1915, पहला टेंस करो। दूसरा, इंडिया वाज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट, वाज के साथ हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वाज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट, निगेटिव दिख सेल्फ डिपेंडेंट, ये एडजेक्टिव इन मैनी एस्पेक्ट्स, अनेक पहलुओं में। तो ये क्वालिटी सिंपल पास्ट टेंस है। ये क्या बता रहा हूँ, ये क्वालिटी, ये पहचान, जब क्या था, इंडिया किसी भी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट नहीं था। ठीक है, नंबर 4 क्वेश्चन करते हैं आप। आई कंप्लेन अगेंस्ट हिम एज इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग्स ही फेल्ड टू मेंड हिज वेज। अब यहाँ बताना आपको क्या, आई कंप्लेन, ठीक है, अगेंस्ट हिम एज इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग ही फेल टू मेंड हिज वे। अब आपने पढ़ा कंप्लेन, कंप्लेन अगेंस्ट हिम, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग ही फेल टू मेंड हिज वे। अब आपने पढ़ा कि कंप्लेन क्या, जो कंप्लेंट है ये क्या है, ये आपने पढ़ा था। एक तो है कंप्लेन, ठीक है, ये क्या है, ये है वर्ब। एक है कंप्लेंट, ये क्या, ये नाउन है। तो अगर हमें लग रहा कि आई कंप्लेन सब्जेक्ट, तो यहाँ क्या आनी चाहिए, कोई वर्ब आनी चाहिए अगेंस्ट हिम, तभी स्ट्रक्चर ठीक बैठेगा ना। तो यहाँ क्या लगना है, कंप्लेंट तो नाउन है, यहाँ तो आ नहीं सकती। तो क्या आना चाहिए, फिर वर्ब आनी चाहिए यहाँ, क्योंकि सब्जेक्ट है, वर्ब आनी चाहिए। तो क्या लगाएंगे हम, कंप्लेन, वर्ब की फर्स्ट वही वाली, COMPLAIN, कंप्लेन। मतलब टी जिसमें लास्ट में टी है ना, वो नहीं लगाने की, जो सिंगल है COMPLAIN, कंप्लेन, ये लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, SEIS नहीं लगता। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। आई कंप्लेन अगेंस्ट हिम, मैंने उसके खिलाफ कंप्लेन की, एज क्योंकि इन स्पाइट ऑफ। अब देखो यहाँ इन स्पाइट ऑफ, ये क्या, ये प्रीपोजिशन है। इन स्पाइट ऑफ, एक हो गया डेस्पाइट, दोनों सेम है, या तो इन स्पाइट ऑफ लगा लो या डेस्पाइट, दोनों में से एक। कभी कभी डेस्पाइट ऑफ कर दो तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑफ नहीं लगाते इसके साथ, हमेशा ऑफ इसके साथ लगाते हैं, इन स्पाइट ऑफ। तो इसका ध्यान रखना थोड़ा सा। आई कंप्लेन अगेंस्ट हिम, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग, ये मई क्या, मई एडजेक्टिव है, फर्स्ट पर्सन आई का एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव मई है, रिपीटेड पास्ट पार्टिसिपल है, वार्निंग नाउन्स है, ठीक है। तो ये क्या, मई रिपीटेड, ये क्या, कंपाउंड एडजेक्टिव, मई रिपीटेड, वार्निंग्स क्या, नाउन। एडजेक्टिव हमेशा नाउन की विशेषता बतावे है, तो इसके बाद एडजेक्टिव के नाउन है, ठीक है। इसको हम प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल जीरंड इन्फिनिटिव, इसको हम बाद में वीडियो में बना, जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे ना उनमें देखेंगे, बेहतरीन तरीके से डिटेल में समझेंगे इन सब चीज़ों को। अभी जो अब चला उसको समझ लो। हमारा जो मेन फोकस है वो जो है वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो अभी वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन करने और थोड़ा थोड़ा समझ भी लेंगे बाकी पार्ट ऑफ स्पीच को। तो ठीक है, कंप्लेन अगेंस्ट हिम, कंप्लेन टी वाला नहीं आने का, IAN वाला है कंप्लेन। अब 5 को देख लेते हैं। फेल्योर मस्ट नॉट हैव परमानेंट इफेक्ट ऑन ए पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव्स। अ फेल्योर,
फेल्योर क्या नाउन, हमेशा सब्जेक्ट के प्लेस पे कौन आएगा, नाउन या प्रोनाउन, तो नाउन आएगा ना, तभी तो सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट होने का काम हमेशा नाउन या प्रोनाउन करता है। मस्ट क्या, मॉडल वर्ब, मस्ट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ये रही हैव क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम इसे हैव को हेल्पिंग वर्ब और फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों तरह यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ किस तरह यूज करें, मैं यहाँ करें मैन वर्ब की तरह, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। मस्ट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये किसी भी मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। परमानेंट इफेक्ट, फेल्योर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट। अब देखो परमानेंट क्या, ये एडजेक्टिव है, अफेक्ट क्या, अब आपने पढ़ा था एक तो इफेक्ट था एक इफेक्ट था, एक तो ऐसा पढ़ा था आपने AFFECT इफेक्ट, एक पढ़ा था EFFECT इफेक्ट, ठीक है। ये है वर्ब, ये है नाउन। तो अब बताओ आप किसकी ज़रूरत है आपको, तो परमानेंट एडजेक्टिव के बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो नाउन क्या, फिर इफेक्ट, ये वाला इफेक्ट, EFFECT इफेक्ट, नाउन आना चाहिए ना। ओनली पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव्स, क्योंकि जो द टफ सर्वाइव्स, ऐसे लग रहा सर्वाइव में जीना, SAES प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। SAES कब लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। जो द है, द किसके लिए, द आर्टिकल किसके लिए आता है, हमेशा नाउन के लिए, नाउन हो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जो स्थान पर नाउन या प्रोनाउन तो यूज होते हैं। तो द टफ सर्वाइव्स, ये कह रहा है कि ओनली क्या एडवर्ब, जो पूरे टेंस की विशेषता बता रहा, बिकॉज क्या, ये कंजंक्शन है, ठीक है, जो दो टेंसेस को जोड़ रही है। वैल्यू मस्ट नॉट हैव परमानेंट इफेक्ट, ये तो आपने देख लिया कि इफेक्ट आना चाहिए नाउन, ओनली पर्सन, टेंस खत्म यहाँ तक कि परमानेंट इफेक्ट नहीं है, प्रभावित नहीं कर सकती ये हमेशा के लिए। जो असफलता है, ये कहना चाह रहा है कि जो असफलता है हमेशा के लिए प्रभावित नहीं कर सकती किसी भी पर्सन, क्योंकि द टफ सर्वाइव, जो मजबूर आदमी होंगे वही जी पाएंगे। अब 6 नंबर आपने देख लिया, सब चीज पार्ट ऑफ स्पीच देख ली, एकाकी की है क्या, क्यों, किस लिए आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा मैन फोकस है वो वर्ब पे है। अभी तो हम ऐसे ऊपर से समझ रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच को, जिस दिन पार्ट ऑफ स्पीच की वीडियो आएगी ना, उस दिन पार्ट ऑफ स्पीच को ही डिटेल में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन व्हेन प्रोवोक। अभी क्या कह रहा, आई के साथ क्या, आई के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कीप मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। SES नहीं लगता, क्योंकि फर्स्ट जो आई है ना, आई इसके साथ SC या ES का प्रयोग नहीं होता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसे हम प्लूरल की तरह यूज करते हैं। अगर यह प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब भी SC या ES नहीं आता, SC या ES सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। तो आई क्या, या तो ऐसा मान लो कि हम इसे प्लूरल मानते हैं, या ऐसा मान लो कि आई के साथ हम SC या ES नहीं लगाते। तो आई कीप माई कूल, ये कह रहा मैं क्या, वजह से एडजेक्टिव, हमेशा एडजेक्टिव वजह से, इसके बाद नाउन, इसको नाउन चाहिए एडजेक्टिव को, तो कूल क्या नाउन। ये कह रहा है कि मैं कूल, मैं अपने आप को कूल रखता हूँ, नेवर और कभी भी, लूज LOOSE लूज माई टेम्पर इवन व्हेन प्रो। अब देखो लूज का मतलब क्या, आपने पढ़ा तो लूज पढ़ा था, नेवर लूज माई टेम्पर, लूज का LOSE लूज, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ढीला, और ये है एडजेक्टिव, समझिए। एक आपने पढ़ा था LOSE लॉस, LOST लॉस, इसका मतलब है खोना या हारना, खोना या हारना, ठीक है। तो यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ क्या आना चाहिए बताओ, तो यहाँ आना चाहिए आई कीप माई कूल एंड नेवर लो माई टेम्पर, LOSE लॉस एंड नेवर लॉस। यहाँ आना चाहिए वर्ब, एंड से, एंड की बात, एंड क्या है, एज ए कंजंक्शन, इसके बाद हमेशा दूसरा टेंस शुरू हो जाता है। तो क्या आना चाहिए, लूज एडजेक्टिव थोड़ी ना, यहाँ चाहिए वर्ब, क्योंकि एंड के जो बाद सब्जेक्ट नहीं दिख रहा, मैं कॉमन सब्जेक्ट उसका क्या, आई, ठीक है। हम कॉमन सब्जेक्ट भी यूज कर लेते हैं। तो एंड आई नेवर, जैसे आई नेवर LOSE लूज माई टेम्पर इवन व्हेन प्रोवोक, यहाँ तक कि जब मुझे गुस्सा है। अब जैसे वैन क्या है, कंजंक्शन, क्योंकि टेंस को जोड़ रही। अब जो प्रोवोक है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, या थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म दोनों सेम है। तो यहाँ इसका भी कॉमन सब्जेक्ट है। जब मुझे गुस्सा आता है, इसका मतलब जब मुझे गुस्सा आता है, मैं जब भी अपनी
अपनापन नहीं खोता। तो LOSE आएगा लॉस माई टेम्पर, LOSE लॉस माई टेम्पर। आई कीप माई कूल एंड लो नेवर लॉस माई टेम्पर इवन व्हेन प्रोवोक्ड। समझिए क्या आना चाहिए यहाँ। तो LOSE क्या ये लो, ये है एडजेक्टिव, इसका मतलब है ढीला, तो LOSE लो, LOSE आना चाहिए, LOSE। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ही लाई ऑन द ग्रास फॉर हॉर्स एंजॉइंग द कूल ब्रीज। अब आप ये बताओ कि कोई आदमी, ऐसा सेंस आ रहा है कि कोई लेटा हुआ है। ही लाई ऑन द ग्रास, ग्रास पे तो लेटा, क्योंकि इंजॉय कर रहा कूल को, घंटों से कूल ठंडी ठंडी ब्रीज को इंजॉय कर रहा है, ठीक है। तो आपने तीन वर्ड पढ़ी थी लाई से रिलेटेड। एक तो है LIE लाई, LIED लाइड, LIED लाइड, आपने ये पढ़ी थी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। एक पढ़ी थी आपने LAY ले, लेन, और आपने ये पढ़ी थी LIE लाई, ले, लेन, ठीक है। एक ये पढ़ी थी आपने, और एक पढ़ी थी आपने ले, लेड और लेड। लाई, लाइड, लाइड, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब है झूठ बोलना, ये पढ़ी थी। लाई, लाइड, लाइड, झूठ बोलना। एक आपने ये पढ़ी थी लाई, ले, लेन, इसका मतलब है लेटना, फर्स्ट फॉर्म लाई, सेकंड फॉर्म ले, थर्ड फॉर्म लेन। एक पढ़ी थी आपने ले, लेड, लेड, इसका मतलब है रखना, किसी चीज़ को रखना। तो यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ तो आना चाहिए इसका मतलब लेटना, घास पे लेटना, तो ये आना चाहिए लेटना, लाई, ले, लेन, तो वो आनी चाहिए बस। इसका मतलब झूठ बोलना। अभी आदमी घास पे झूठ तो बोलेगा, लेटेगा ना वो घास पे। सेंस से समझना हमें क्वेश्चन की। तो ही लाई ऑन द ग्रास, और जो लाई है, जो लेटने वाली लाई, ले, लेन, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। वहाँ देखो ऑब्जेक्ट आ रहा कोई, एकदम प्रीपोजिशन आ रही है, तो फिर क्या सूट कर रही है, ही ले, सेकंड फॉर्म आ गई ही ले, ले सेकंड फॉर्म वाले, ही ले ऑन द ग्रास, वह ग्रास पे लेटा फॉर एंजॉइंग द कूल ब्रीज, घंटों से वह एंजॉय कर रहा। अब क्वेश्चन नंबर 8। ड्यूरिंग द रेनी सीजन मैनी रिवर ओवरफ्लो देयर बैंक्स एंड कॉज ग्रेट डिफिकल्टीज। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेनी सीजन के दौरान जो मैनी रिवर्स अनेक रिवर ओवरफ्लो। अब यहाँ देखो जो ओवरफ्लो मीन अत्यधिक ऊपर चली जाना, अपनी किनार से भी ऊपर चली जाती है, एंड कुछ डिफिकल्टी, एंड क्या कर देती है, वो खतरा पैदा कर देती है। तो जो ओवरफ्लो बहना, ये तो गलत है, ओवरफ्लो ये तो होता ही नहीं कुछ भी, ये होता है ओवरफ्लो। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म यही होती है ओवरफ्लोड, ओवर FLOWED ओवरफ्लोड। कई बार एग्जाम में पूछेगा ये क्वेश्चन, कई बार, तो इनको ध्यान से पढ़ना, आपको बिल्कुल रट लेना है इन क्वेश्चन को, 2-3 बार वीडियो देखनी, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, ओवरफ्लोड, ठीक है। ही ले हिज लगेज असाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर ए फाइल। अब यहाँ देखो हिज लगेज, उसने रख दिए अपनी लगेज, ऐसे आना अपना सामान रख दिया, तो रखने के लिए क्या यूज करेंगे हम, ले, लेड, लेड, सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, ले किसकी फर्स्ट फॉर्म है, ले फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म है। जो लेटने की तो सेकंड फॉर्म है, रखने की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अब आपको देखना कि कौन सी सेंस में यूज करना। इसने अपना सामान रखा, अगर आप रखने के सेंस में यूज करते हो तो फिर ये वाली वर्ब लगेगी। अब आप देखो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, किसकी नीड है यहाँ, तो ही ले हिज लगेज aside and lay down to rest for a while। उसने रख दिया aside में बगल में अपना सामान, तो क्या आनी चाहिए, सेकंड फॉर्म आनी चाहिए ना, तो क्या आनी, LAID लेड, उसने अपना सामान रख दिया बगल में, एंड ले डाउन, एंड ले डाउन टू रेस्ट, और वो लेट गया। अब लेट डाउन, ले डाउन क्या फ्रेज, फ्रेज है ये, फ्रेज, ले डाउन फ्रेजल वर्ब, तो फ्रेजल वर्ब ले क्या फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए यहाँ, तो क्या आनी चाहिए, लेटने की फर्स्ट फॉर्म लाई, लाई डाउन टू रेस्ट फॉर ए वाइल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहले तो तीनों रटनी है, ये लाई वाली, ये भी कई बार एग्जाम में पूछेगी रिपीटेड बार, और फिर कई बार प्रैक्टिस करनी इन क्वेश्चनों की। अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 10। व्हेन कैलेमिटी फेल द विलेज दे फेस इट ब्रेवली। अब फेल का मतलब क्या, फेल का मतलब गिरना, तो यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए बी फेल, बी फेल, बी फेल का मतलब है आना, कोई कठिन समस्या आना, BEFALL, बी फेल, बी फेल का मतलब है
कोई कठिन समस्या आना, ठीक है। तो व्हेन कैलेमिटी बिफेल द विलेज, जब आपदा आई गांव में, तो बिफेल आनी चाहिए, फेल की जाएगी, ठीक है। तो दे फेस इट ब्रेवली, तो उसे बहादुरी से फेस किया, दे फेस उन्होंने फेस किया बहादुरी से, ठीक है। अब ये 11 नंबर था एसासिन। द एसासिन वॉज कन्विक्टेड एंड ऑर्डर टू बी हंग। अब द एसासिन जो हत्यारा था वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आ रही, क्या पैसिव वॉइस, ठीक है, पास्ट की पैसिव वॉइस है। तो द एसासिन वॉज कन्विक्टेड, इसको क्या किया गया, यू किया गया, मतलब इस पर दोष लगाया गया, एसासिन पर वॉज कन्विक्टेड दोष लगाया गया, एंड ऑर्डर आदेश दिए गए टू बी हंग। अब टू बी, हमेशा टू बी के साथ थर्ड फॉर्म। अब हंग में ऐसा लग रहा ना कि फांसी पर, एसासिन को तो फांसी पे चढ़ाएंगे, तो फांसी पर चढ़ाने की क्या, तो हैंग्ड, तो ईडी आएगा हैंग्ड, तो HAN हैंग्ड, ठीक है। थर्ड फॉर्म आएगी हैंग्ड, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या, हैंग, HNG हैंग, सेकंड फॉर्म हैंग्ड, और थर्ड फॉर्म हैंग्ड, सेकंड थर्ड फॉर्म सेम है। और जो टांगना होता उसकी क्या, उसकी हैंग है फर्स्ट फॉर्म, दोनों की सेम है, लेकिन हंग और HUNG हंग, ये इसका मतलब है टांगना किसी चीज़ को खूंटे पर, ठीक है, समझ गए। 11, अब 12 नंबर देख, इफ़ आई लिव नो आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक बिफोर 9 PM। रिटर्न बैक कभी भी एक साथ यूज नहीं होता रिटर्न बैक का, ठीक है, रिटर्न बैक कभी भी एक साथ यूज नहीं करते हम, सुपर फ्लो से, ठीक है। अब हम देखते हैं 13 नंबर, व्हेन द कंपनी ऑर्डर हिम a person on his retirement, when the company offered him a person on his retirement, he refused to agree it. When the company offer, when क्या है, एज ए एडवर्ब, ठीक है। अगर when सेंटेंस की शुरू में आ रहा तो ये एडवर्ब का काम करेगा, अगर बीच में आ रहा तो क्लोज को जोड़ा तो ये कंजंक्शन। तो अगर मैं इतनी डिटेल में सारे वर्ड बताऊँ ना तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेंथ हो जाएगी वीडियो, तो इसका मतलब मैं अब थोड़ा ये डिटेल में नहीं बताऊँगा, बस मैं सीधा फोकस कर रहा हूँ वर्ब पे, क्योंकि हम वर्ब से रिलेटेड पढ़ रहे हैं एरर। जब हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे ना तो एक एक चीज़ डिटेल में, कि वैन कंजंक्शन है, इसका फंक्शन क्या, द आर्टिकल है, इसका काम क्या, ये क्यों आया, ये किस किस से पहले आता, कंजंक्शन, ये क्या ऑफर, हर चीज़ बताई जाएगी। हिम क्या, ऑब्जेक्ट क्यों आया एकदम ऑफर के बाद, ठीक है, ऑफर के ऐसा हर चीज़। तो अभी वो देख ले जिसके लिए हम यहाँ आए हुए हैं, जिसके लिए वीडियो बनी है वर्ब के लाख, वो देख लेते हैं। व्हेन द कंपनी ऑफर हिम ए पर्सन ऑन हिज रिटायरमेंट ही रिफ्यूज टू एग्री इट, ही रिफ्यूज, उसने मना किया टू एग्री, एग्री का मतलब तो समझौता हुआ है, वो मना कर रहा, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट अच्छा लग रहा है, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, एग्री का मतलब समझौता, किसी एग्रीमेंट, कोलेशन, ये वगैरह, तो ये सूट नहीं कर रहा ना, कौन सा यहाँ सेंस के साथ सूट कर, एक्सेप्ट करना, तो क्या करेंगे, ECCPT, एक्सेप्ट, ओके, समझिए। टू एग्री, हमेशा टू एग्री ये क्या इन्फिनिटिव है। तो अब 40 नंबर देख लेते हैं, द टिमिड क्रिएचर वाज ड्राइवन इनटू नैरो लैंड वेयर इट वाज स्लेव बाय द किडनैपर। अब देखो, द टिमिड क्रिएचर वाज ड्राइवन, उसको ले जाएगा, वाज के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, इसका मतलब इसको क्या किया, ड्राइवन का मतलब ले जाया गया कहाँ, इनटू ए नैरो लाइन, एक पतली सी लाइन में, वेयर जहाँ, वेयर क्या, जहाँ, इट वॉज स्लेव, वॉज अगर वॉज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म, ERM के साथ थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। तो आपने पढ़ा था स्लेव, आपने पढ़ा था SLAY, SLAW और SLAIN, स्लेन, ठीक है, ये पढ़ा था आपने। तो यहाँ क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए थर्ड फॉर्म, इसका मतलब है किसी को वध करना, किसी का गला काट देना, तो इसको वध तो क्या, बाय द किडनैपर के द्वारा इसको मार दिया गया होगा, तो ये तो मीनिंग ही ना है कहीं भी, SLEVED हमेशा क्या होगी इसकी, ये स्लेन, तो ये ध्यान रखना आपको, ये गलत स्लेन होगी, SLAIN स्लेन। बीइंग इम्प्लीकेटेड इन मर्डर केस ही वॉज कंक्लूसिवली सस्पेक्टेड फॉर ऑल द अनसॉल्व्ड मर्डर केसेस। अब यहाँ देखो, बीइंग इम्प्लीकेटेड, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही है, इन ए मर्डर केस, एक मर्डर केस में, ही वॉज कंक्लूसिवली सस्पेक्टेड। अब ही वॉज, ही क्या सब्जेक्ट, वॉज क्या हेल्पिंग वर्ब,
सिंपल पास्ट का टेंस है कंक्लूसिवली सस्पेक्टेड। ये क्या एडजेक्टिव कंक्लूसिवली सस्पेक्टेड, ये दोनों एक साथ कभी भी यूज नहीं होते, ये सुपरफ्लूस है। कंक्लूसिवली का मतलब है आखिरकार, अंत में, ठीक है। कंक्लूसिव सस्पेक्ट कभी भी एक साथ नहीं होते। फॉर ऑल द अनसोल्व मर्डर केसेस, जो अभी तक अनसोल्व मर्डर केस है उनमें, ठीक है। 15 नंबर। अब हम देखते क्वेश्चन 16। माई मदर थिंक दैट समबडी मस्ट हैव डेयर हिम स्टील द स्कूटर। अब देखो, माई मदर थिंक, मेरी माता सोचती, ऐसी ऐसे लग रहा, माई मदर सब्जेक्ट, वर्ब में ऐसी ऐस मतलब ऐसी ऐस लग रहा, तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तभी ऐसी ऐसे लगता प्रेजेंट डेफिनिट के टेंस में। अगर ऐसा नहीं लगता तो यहाँ प्लूरल होना चाहिए था। तो सिंगुलर के साथ ऐसी है यस, तो माई मदर थिंक सोचती है, दैट क्या कंजंक्शन, समबडी मस्ट, ये प्रोनाउन है, ठीक है। समबडी क्या, ये प्रोनाउन है, मस्ट। और मस्ट क्या, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यार ये हैव, ये मॉडल परफेक्ट है। मस्ट हैव परफेक्ट टेंस है ना, परफेक्ट क्यों देगा ना सेंस, तो ये मॉडल परफेक्ट टेंस है मस्ट हैव के साथ थर्ड फॉर्म। या अगर मॉडल के साथ हैव आ रही उसके साथ थर्ड फॉर्म आ रहा तो मॉडल परफेक्ट है। कि somebody must have डेयर हिम ऑब्जेक्टिव है। अब यहाँ देखो स्टील का मतलब चुराना, लेकिन अगर कोई भी वर्ब आएगी या तो इन्फिनिटिव या जीरंड आनी चाहिए। अगर कोई भी वर्ब आएगी या तो इन्फिनिटिव में या जीरंड आनी चाहिए, ऐसे थोड़ी ना आ जाएगी रैंडमली, या फिर नाउन होना चाहिए। अगर स्टील क्या वर्ब, स्टील स्टोल स्टोलन, ठीक है, तो इन्फिनिटिव में आनी चाहिए। वर्ब के बाद अगर कोई भी वर्ब आएगी तो टू स्टील क्या आनी चाहिए, टू स्टील, ठीक है, क्या आना चाहिए, टू स्टील, STEAL स्टील, टू स्टील ये आना चाहिए। इन्फिनिटिव गलत है, इन्फिनिटिव जीरंड आनी चाहिए। अगर आगे कोई भी वर्ब आती है या तो इन्फिनिटिव के रूप में या जीरंड के रूप में। अब यहाँ देखो 17 नंबर। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था, आई कैन रन फास्टर देन मोहन। अब यहाँ क्या पास्ट का टेंस है, पास्ट सिंपल पास्ट का टेंस है, पहचान बता रहा या क्वालिटी बता रहा, तो यंग क्या एडजेक्टिव, आई वाज यंग, मैं जवान था, ठीक है, मैं यंग था। इसमें कोई वर्ब नहीं आती। जो सिंपल टेंस होते हैं ना, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, उसमें नाउन या एडजेक्टिव आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद ही, सही है। आई कैन रन, मैं दौड़ सकता, आई कैन रन फास्टर देन मोहन। अब ये बताओ आप, ये तो पास्ट में टेंस है, लेकिन ये कहाँ है, मेरा प्रेजेंट में लग रहा है। ये आई कैन रन, मैं दौड़ सकता था फास्टर देन मोहन, तो ये भी पास्ट में आना चाहिए ना, पहला वाला पास्ट में। तो आई कुड रन, कैन कुड आना चाहिए ना पास्ट। कैन मॉडल, इसका पास्ट क्या फॉर्म होगी, कुड होगी, तो आई कुड रन फास्टर देन मोहन। और हमेशा देखो यहाँ फास्टर देन, कंपेरेटिव डिग्री क्या होता है, हमेशा एकदम देन का प्रयोग आता है। और हमेशा कंपेयर सब्जेक्ट देखो, ये क्या सब्जेक्टिव केस, मतलब हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आया ना, तो देखो यहाँ भी देन के बाद सब्जेक्ट आ रहा। कंपेयर हमेशा दो सेम चीज़ों के बीच होती है कंपेयर, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। जैसे इन्फिनिटिव के बीच, जीरंड के बीच, सेंटेंसेस के बीच, नाउन के साथ, ऐसा वो हम पढ़ेंगे ये सब चीज़। हारिस नीड्स नॉट कम हेयर एज इट इज़ गेटिंग डार्क। अब यहाँ देखो हारिस नीड, हमेशा नीड और डेयर। अब इसके बारे में सुनो थोड़ा सा यार। जो नीड और डेयर, इसको हम हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब, इसको भी हम हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। नीड और डेयर को हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब। अब ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब कहाँ होगी, हेल्पिंग वर्ब का मतलब मॉडल की तरह, ठीक है, मॉडल भी एक हेल्पिंग वर्ब है, या इसे मॉडल कह दो, ठीक है, मॉडल भी एक हेल्पिंग वर्ब है। नीड डेयर मॉडल की तरह या हेल्पिंग या मैन वर्ब की तरह। तो अगर नीड डेयर, अगर ये इंटरगेटिव टेंस में है या नेगेटिव टेंस में है, तो ये है मॉडल। ये पहचान ध्यान रखना, अगर ये इंटरगेटिव टेंस में या नेगेटिव टेंस में, तो ये मॉडल, इनको मॉडल मानेंगे। और हमेशा आपको पता मॉडल के बाद क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अगर ये इससे अलग है तो इनको हम क्या मानेंगे, तो इनको हम मानेंगे फिर मैन वर्ब। अब आप यहाँ देखो, ही डेयर नॉट टू गो, हारिस नीड, सॉरी ये रहा 18, हारिस नीड नॉट कम, निगेटिव टेंस में आ रही, तो हमने क्या कहा, अगर निगेटिव टेंस में तो हम मॉडल मानेंगे, और मॉडल के साथ तो ऐसी कभी नहीं आता,
ठीक है। और हमेशा मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है, तो फर्स्ट फॉर्म हमारी बिल्कुल सही है, लेकिन एस ई एस भी तो नहीं आना चाहिए। मॉडल तो सिंपल मॉडल की मॉडल के रूप में आता है। तो हार इज नीड, ओनली नीड, ऐसा हटा दो। नॉट टू कम हियर एज इट इज़ गेटिंग डार्क, क्योंकि अंधेरा हो रहा है, ठीक है। तो टेंस यहाँ से ऐसा हटाओ। अब यहाँ देखो नेक्स्ट, ही डेयर नॉट टू गो देयर, निगेटिव टेंस है। मैंने बताई थी आपको भी कि अगर निगेटिव टेंस है या इंटरगेटिव तो उसमें डेयर और नीड किसका काम करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग मतलब मॉडल का काम, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर भी मैन वर्ब है। तो ही डेयर नॉट टू गो देयर, अब यहाँ निगेटिव टेंस है, निगेटिव तो फिर ये मॉडल है। अगर ये मॉडल है तो मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन ये तो इन्फिनिटिव आ रहा टू गो, तो इसे टू को काट दो, ओनली क्या आना चाहिए, गो। टू को काट दो तो ही डेयर नॉट गो देयर, उसमें हिम्मत नहीं है। 20 नंबर, आई यूज टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज 10 ईयर ओल्ड। अब देखो वैन कंजंक्शन दो टेंस को जोड़ रही है, इससे पहले टेंस यूरा और इसके बाद टेंस यूरा, आई वाज 10 ईयर ओल्ड। तो ये किसकी बात कर रहा, पास्ट टेंस है ये, सिंपल पास्ट टेंस, तो यू भी पास्ट टेंस में ही होना चाहिए ना, ये तो प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम हो क्यों खेलते रूटीन एक्शन, अगर हमें प्रेजेंट में बताना था तो फिर हम मैन वर्ब ले तो उसके साथ ऐसी है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस यूज करते हैं, अगर हमें प्रेजेंट में बताना था। लेकिन हमें तो पास्ट में बताना ना रूटीन एक्शन, अगर हमें पास्ट में रूटीन एक्शन बताना तो हमें यूज टू की जगह किस चीज़ का प्रयोग करना, यूज टू, यूज टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, तो यूज क्या आएगा, ई डी लग जाएगा, यू एस ई डी, टी और टू पहले होके फिर ठीक हो जाएगा, ठीक है। हम करेंगे यू एस ई और डी इसकी जगह, ठीक है, इसको हटा देंगे, सही है। आई यूज टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज 10 ईयर ओल्ड, जब मैं 10 साल का था तो मैं क्या खेलता था, हॉकी। तो अगर अगर हमें पास्ट की रूटीन एक्शन बताना पास्ट का तो हम यूज टू का प्रयोग करते हैं, यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ना पहले, ठीक है। A soldier could fight for his country and save his country's honor. A soldier could fight, मतलब ये मस्ट होना चाहिए, कुल्ड नहीं। यहाँ कुछ एबिलिटी की बात नहीं हो रही, यहाँ तो मस्ट होना चाहिए, क्योंकि एक सोल्जर को लड़ना चाहिए, बिल्कुल इम्फेसिस, 100% इम्फेसिस होना चाहिए इस बात पे। तो मस्ट कुल्ड की जगह क्या होना चाहिए, MUST मस्ट। तो यहाँ मॉडल की एरर है, क्या होना चाहिए, मस्ट, ठीक है। ए सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्री ऑनर, एक सोल्जर को अपनी कंट्री के लिए लड़ना चाहिए एंड बचाना चाहिए उसका सम्मान, अपनी कंट्री का सम्मान को बचाना चाहिए, ऐसे कहना चाहिए। आई वुड रैदर डाई दैन बैग, अब यहाँ देखो, आई वुड रैदर डाई दैन बैग, हमेशा वुड रैदर के बाद जो पेयर होती है वो किसकी होती है, दैन, THAN, ये वाला नहीं, ये वाला THAN, दैन, ये वाला सही है, ये वाला गलत है, तो क्या होना चाहिए, दैन, ये वाला। तो आई वुड रैदर के साथ पेयर होती दैन की बैग, ठीक है। आई वुड रैदर डाई दैन बैग, मतलब ये कह रहा है कि मैं मरना पसंद करूँगा भीख मांगने की बजाय, समझे। 23, रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। अब ऐसी लेस्ट के साथ हमेशा शुल्ड का यूज होता है, लेस्ट के साथ शुल्ड का यूज, ये पेयर है जो आपको इनको ध्यान रखना, शुल्ड, शैलिया शुल्ड, रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, ठीक है। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, लेस्ट के साथ हमेशा शैलिया शुड का प्रयोग होता है, ठीक है। विल का यूज कोई नहीं होता, ये पेयर है, ये हमेशा पेयर में यूज होता है इस प्रकार से, तो आपको ध्यान रखना है। 24 करते हैं, ही होप कि ही विल पास द एग्ज़ाम विद फ्लाइंग कलर्स। फ्लाइंग कलर्स का मतलब है बहुत अच्छे से पास करना या जीतना, ठीक है। तो ही होप उसको उम्मीद है कि ही विल, अब ये तो पास्ट में है टेंस, ही होप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। लेकिन ये तो क्या, ये तो पास्ट में है नहीं, ये तो प्रेजेंट में, फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है ना, विल पास द एग्जाम, फ्लाइंग कलर्स के साथ में एग्जाम पास कर, मतलब बहुत अच्छे नंबरों के साथ, ठीक है। तो क्या आना चाहिए, वुड, विल के स्थान पर क्या आना चाहिए, वुड, तो विल गलत है, पास्ट में होना चाहिए वुड, ULD वुड, ठीक है, LD वुड होना चाहिए, समझे, वुड होना चाहिए। यू नीड टू वर्क हार्ड बट यू नीड नॉट टू वेस्ट टाइम
ऑन अन इम्पोर्टेंट लेसन। अब यहाँ देखो, यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड, अब यहाँ क्या आई, निगेटिव टेंस नहीं है, इंटरगेटिव टेंस नहीं। इंटरगेटिव टेंस की पहचान क्या, मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी शुरुआत में, हेल्पिंग सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या, सब्जेक्ट नीड, अब ये मैन वर्ब है क्योंकि निगेटिव भी नहीं है वो, तो बिल्कुल ठीक है। यू क्या, प्लूरल, प्लूरल के साथ ऐसी एस नहीं लगता, तो यू नीड टू वर्क। और हमेशा एक वर्ब के बाद अगर दूसरी आ गया तो जेरंड में, इन्फिनिटिव में, तो बिल्कुल ठीक है, इन्फिनिटिव में आ रही, उसको ज़रूरत, यू नीड, तुम्हें ज़रूरत है हार्ड काम करने की, बट लेकिन यू नीड नॉट। अब देखो टेंस अगला शुरू हुआ, यू नीड नॉट टू वेस्ट, निगेटिव टेंस है नीड के साथ, निगेटिव टेंस है तो ये क्या, मॉडल, मतलब ये मॉडल है, मॉडल के साथ क्या आएगा, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यू क्या आ रही, इन्फिनिटिव। तो यहाँ से क्या आना चाहिए, तुरंत क्या आनी चाहिए, मॉडल के साथ हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो टू नहीं लगाते, केवल वेस्ट, ठीक है। नीड नॉट वेस्ट टाइम ऑन एन इम्पोर्टेंट लेसन, समझे। अब 26, शी वुड ब्रोक ए प्लेट एवरी डे। अब कभी भी हमेशा, मैंने आपको पिछली बता दी कि हमेशा मॉडल के साथ जो आते हैं वो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये क्या, सेकंड फॉर्म, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या, ब्रेक, ठीक है, BREA के ब्रेक, सेकंड फॉर्म ब्रोक, थर्ड फॉर्म ब्रोकन, ठीक है। तो ब्रोक आने नहीं चाहिए क्योंकि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो ब्रेक आएगा। शी वुड ब्रेक ए प्लेट एवरी डे व्हेन शी केम टू दिल्ली लास्ट मंथ। जब से दिल्ली से आया पिछले हफ्ते से डेली तोड़ रहा प्लेट। हम वर्ड का भी प्रयोग कर लेते हैं कभी कभी हैबिट बताने के लिए, पास्ट की हैबिट बताने से, ठीक है। वर्ड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई भी मॉडल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। 27, द ओल्ड लेडी प्रे दैट ही मे लिव लॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ क्या आ रहा है, तो यहाँ आना चाहिए, पूरा फ्रेज है कि मे ही लिव लॉन्ग, क्या आना चाहिए, ही मे लिव लॉन्ग नहीं, ये आना चाहिए मे ही लिव लॉन्ग, मे ही लिव लॉन्ग, ये आना चाहिए, नहीं कि ये आना चाहिए ही मे लिव लॉन्ग, ठीक है। मे शुरुआत में आना चाहिए, मे के बाद हेल्प, मे के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर वर्ब, फिर लिव लॉन्ग, ठीक है। राम मस्ट नॉट टू हैव ट्रीट हिज मिस्टेक लाइक दैट, रामा मस्ट नॉट टू हैव, मैंने कहा था कि मॉडल के बाद क्या आना चाहिए, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ये तो इन्फिनिटिव आ रहा है मॉडल के बाद, तो ये इन्फिनिटिव गलत हो जाएगा, टू हटा दो, केवल हैव लगेगा, ठीक है। रामा मस्ट नॉट हैव ट्रीट, रामा ने ऐसा अपनी मिस्टेक्स को ऐसे ट्रीट नहीं करता है, नहीं किया जैसे वह करता है। 29, वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल इफ पॉसिबल। अब देखो वेस्ट मटेरियल शुड बी के साथ हमेशा शुड बी थर्ड फॉर्म, ये कौन सी है, पैसिव वॉइस है, बी के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। मॉडल की पैसिव वॉइस क्या बनती, मॉडल आएगा, बी आएगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम क्यों ये पैसिव वॉइस बना रहे इसका, क्योंकि पैसिव वॉइस इसलिए क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल है उनको किसी के द्वारा ही तो रिसाइकिल किया जाएगा, तो अगर किसी के द्वारा काम किया जा रहा तो पैसिव वॉइस में आएगा, तो शुड बी रिसाइकिल्ड, LE, और यहाँ जाएगा D, ठीक है, रिसाइकिल्ड, ये सही हो जाएगा इफ पॉसिबल। नेक्स्ट देखते 30, द वुमेन कैन नॉट बी एबल, बिल्कुल एकदम पता चलेगी, टू कंटेन, अब जो यहाँ द वुमेन कैन नॉट बी एबल, कैन नॉट बी एबल, ये तो दो एक साथ कभी भी नहीं आ सकते, क्योंकि ये इसका मतलब एबिलिटी बताना, इसका मतलब भी एबिलिटी बताना, तो दोनों तो सुपरफ्लूस हो गए ना, तो एक साथ नहीं आ सकते, कैन नॉट और बी एबल कभी भी एक साथ नहीं आ सकती, ठीक है। नेक्स्ट देखो 31, द पुलिस थिंक दैट ही मे देयर यस्टरडे एट द सीन ऑफ क्राइम, द पुलिस थिंक, द पुलिस क्या, सिंगुलर, द पुलिस थिंक, ये है प्लूरल, द पुलिस थिंक क्या, ऐसी ये सारा इसके साथ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या, प्लूरल सब्जेक्ट है, अगर ऐसे ये नहीं आ रहा वर्ब है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट है इसके पहले, तो ये प्लूरल है, जब भी तो ऐसे ऐसे नहीं आ रहा, अगर ऐसे ऐसे आता तो सिंगुलर होता, क्योंकि पुलिस प्लूरल है, ऐसे ऐसे नहीं आ रहा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो द पुलिस थिंक सोचती है कि ही में, अगर ही में भी देयर यस्टरडे की बात चली, मतलब कल की बात कर रहा ना, कि ही में भी, ये वे यही हो सकता था, वह यही था कल, यस्टरडे कल, एट द सीन ऑफ क्राइम के समय, तो ही में तो प्रेजेंट का, तो क्या आना चाहिए, MI माइट, में MI
एस्टिमाइट, ठीक है, माइट आना चाहिए पास्ट का। ही माइट बी देयर यस्टरडे। 32 ही मे लिव लॉन्ग, ही सैड मदर प्रे। ही मे लिव लॉन्ग, ही सैड मदर प्रे। तो यहाँ भी फिर फ्रेज है तो मे ही लिव लॉन्ग क्या आना चाहिए, मे क्या आना चाहिए, मे ही लिव लॉन्ग ये आना चाहिए, ठीक है, मे ही लिव लॉन्ग ये एक फ्रेज है, इसका यूज होना चाहिए। तो आपको ये हमने सारे 32 कंप्लीट कर लिए हैं एरर, इनसे बाहर कोई भी नहीं आ सकता वो वर्ब से रिलेटेड। सबसे पहले आपको जो है वीडियो पे वर्ब देखनी। वर्ब के 2 पार्ट हैं, 15-15 मिनट के, मतलब 15-16 मिनट के हैं छोटे छोटे। तो दोनों वर्ब ठीक से याद कर लेनी है, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। इनके बाद वर्ब के फिर आपको क्या देखनी है, वर्ब से जो ये रिलेटेड 32 क्वेश्चन है इनको अच्छी तरह से 2-3 बार देखना। वर्ब हो गया, इसके बाद हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस पढ़ेंगे, टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे, थ्योरी, फिर थ्योरी के बाद टेंस की, फिर एरर करेंगे ऐसी उसकी। तो हम इस तरीके से ही सीक्वेंस में सारे टॉपिक कवर करेंगे इंग्लिश की, ठीक है, जितने भी टॉपिक होंगे।